आपकी बातें हो रही हैं, कैसी बातें हो रही हैं वो तो हम जरूर चेक करेंगे। आपसे दूर होने का इस कनेक्शन में ये जो सिचुएशन बनी है, इससे ये बहुत ज्यादा रिग्रेट है इनको। ये सिंगल रह गए, ये लिटरली क्राई कर रहे हैं, देखो सर पकड़ के कि भाई ये क्या हो गया। हम कांटेक्ट करेंगे आपसे, मैंने कहा ना ये कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ये किसी फेक अकाउंट से आपको कांटेक्ट करेंगे। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होंगे। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के। एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, आप आगे को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव स्वीट टॉक। वाह वाह वाह, पहला ही कार्ड आया है गॉसिप का। ठीक है, आपकी बातें हो रही हैं, कैसी बातें हो रही हैं वो तो हम जरूर चेक करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे ये जो स्वीट टॉक है, देखिए वर्ड पे मत जाइएगा। अगर आपको लगता है कि ये स्वीट टॉक स्वीट ही है तो भाई इस कलयुग में, इस जमाने में आप बहुत पीछे रह चुके हैं, आप बहुत बहुत ही इनोसेंट है। क्योंकि स्वीट का मतलब ऐसा नहीं है, आजकल क्या है जो स्वीट स्वीट टॉक करके ऐसे सरकाजम में बात करते हैं ना, मतलब सामने वाले की बेइज्जती भी कर दी मुंह के ऊपर, ठीक है, और हंस के बोल दिया मजाक था। सो देखते हैं भाई, ये भाई मजाक था, ये जो स्वीट टॉक एक्चुअल में स्वीट टॉक है या क्या है, देखना पड़ेगा मेरे को। ओके, कैसी बातें हो रही है राम जी, ये क्या सच में स्वीट है? देखते हैं, आज पता लग जाएगा इनके पार्टनर का कि ये कितने स्वीट है। जय सिया राम। ये क्या बातें कर रही हैं, ये जो इनके पार्टनर है ये क्या बातें कर रहे हैं, ये जिनसे भी इनके बारे में बातें कर रहे हैं राम जी, कैसी बातें हो रही हैं? सच में स्वीट है? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कार्ड्स गिर रहे हैं ना? चलिए देखते हैं क्या बातें करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, कौन सी स्वीट टॉक कर रहे हैं हमें भी बताइए। जय सिया राम। कौन सी स्वीट टॉक हो रही है भाई? टू ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स, ओके, मैजिशियन, जस्टिस, फाइव ऑफ wands एंड नो, और निकालूंगी मैं कार्ड एक और। ओके, सिक्स ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये तो सच में स्वीट निकले ये तो सच में निकले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम केस में ऐसा होता है, अदरवाइज कहने को स्वीट टॉक होती है बट वो एक्चुअल में स्वीट नहीं होती। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं वो ये है, ये लिटरली अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है इनके साथ हो क्या रहा है। ये मतलब आज तक ये अपने इमोशंस के हाथों मजबूर नहीं हुए, मजबूर नहीं हुए, और ये लिटरली अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया मुझे, मतलब क्यों मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ, क्यों मैं इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ उसकी तरफ, क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ना तो इस रिश्ते से निकल पा रहा हूँ, मैं क्या करूं। ऐसी फीलिंग मुझे आज तक फील नहीं हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ, मैं मेरे पार्टनर को चाहता हूं अपनी लाइफ में, मैं चाहता हूं कि वो वापस आ जाए, कहीं तो होगा कोई उपाय कि मेरी तू हो जाए। क्या नहीं, उससे पहले कौन सा है? क्या तंत्र करूं मैं, क्या मंत्र करूं मैं। तो ये अपने दोस्तों से पूछ रहे ऐसा मैं क्या करूं कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र करूं। मैंने उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी या वो वापस आएगा, लेकिन हाँ मुझे पता है मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। हमारे बीच अब जो दूरियां हैं, जो आर्गुमेंट्स है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन हाँ आज भी मैं उसको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में वापस आए। लेकिन हमारे जो पार्टनर है, जो मेरे व्यूवर हैं, वो तो जैसे आंखें खोल ही नहीं रहे इनकी तरफ। ये लिटरली अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी पार्टनर मुझे फिर से वही अटेंशन दे, वही रिस्पेक्ट, वही लव दे।
भाई दोस्त क्या करेंगे, बिगाड़ा आपने है, अभी दोस्त से एडवाइस लेते फिर रहे हो। एक्शन लो, जो बिगाड़ा है उसको सुधारो, गलतियां स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। इनको ऐसा लगता है कि भाई अब आप मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आपके लिए पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, ये अभी आपके लिए उतना मायने नहीं रखते। तो ये लिटरली अपने दोस्तों से कर रहे हैं कि भाई गलती मेरी थी। आज अगर वो प्रैक्टिकल हुई है, आज अगर वो अपने बारे में सोचे या अपने गोल पर फोकस कर रही है या अपने करियर पर ध्यान दे रही है, मुझ पर ध्यान नहीं दे रही, तो उसका रीजन मैं खुद हूं। मैंने ही कहीं ना कहीं उसको मजबूर कर दिया। तो भाई स्वीट टॉक ही हो रही है आपके बारे में, अच्छी बातें ही हो रही है, बहुत अच्छे। और क्या है, ब्लॉक्ड। ओके, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन को या तो आपने ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया, कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक तो किसी ने किसी को किया है, ब्लॉकेज तो डेफिनेटली यहाँ पर है। तो देखिए अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन किसी न्यू नंबर से या फिर किसी न्यू अकाउंट से आपको अप्रोच करें। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको कॉल या टेक्स्ट करने वाले हैं। जो भी कॉल्स आएंगी, जो भी टेक्स्ट आएंगे, अगर न्यू नंबर से आए हैं, अननोन नंबर से अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है या आपकी आवाज सुनना चाह रहा है, तो समझ जाना ये आपके पार्टनर है। आपके पार्टनर जो हैं, अब उनको ब्लॉक आपने कर दिया, अभी आपको कहाँ से अप्रोच करेंगे, यूट्यूब से? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये किसी फेक अकाउंट से आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैमिली। देखिए या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, जो इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर अगर ये अनमैरिड भी हैं तो ये मतलब हो सकता है इनके पेरेंट्स हैं। मतलब फैमिली तो भाई ऐसा थोड़ी ना है जो मैरिड है उन्हीं की फैमिली होती है। तो अगर ये अनमैरिड है चाहे मैरिड है, लेकिन अपनी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये नंबर 9 हो सकते हैं। नंबर 9 का कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव नेचर होता है, अपनी खासकर अपने आसपास के लोगों को लेकर। मतलब ऐसा समझो जो उनके शरण में आएगा, चाहे वो फिर इनका दोस्त ही क्यों ना हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। खुद का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सामने वाले को प्रोटेक्ट करना है। अपनी फैमिली के लिए तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे देंगे अगर नौबत आई तो या तो ये नंबर 9 हो सकते हैं। चलिए हम बात 9 की भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी पर्सन इस वक्त इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है अपनी फैमिली की। और क्या है, ये कार्ड अपने आप गिराइए जरूर लेंगे। जीपीएस, भाई बहुत भयंकर वाली स्टॉकिंग चल रही है, बहुत भयंकर वाली स्टॉकिंग। मुझे वो सीन याद आ गया, वो कौन सा है वो नहीं है, कौन सी मूवी थी, हैकर, शायद हैकर मूवी थी ना अभी। अरे उसमें हिना खान शायद, हाँ हैकर मूवी नहीं है, उसमें क्या था, शायद मूवी का नाम हैकर है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ वो मूवी मैंने देखी थी। उसमें वो जो लड़का होता है, वो जो हीरोइन होती है, उसको किस तरीके से स्टॉक करता है, मतलब उसके खाने पीने तक उसको पता है कि वो किस वक्त क्या खा रही है, मतलब हर जगह कैमरे। अरे आपके यहाँ नहीं लगाए हैं उन्होंने, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि मतलब बहुत भयंकर वाली स्टॉकिंग है भाई। कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी आप गलत फहमी में मत रहना कि आपके बाबू सोना का तो ध्यान कहीं और है, नहीं, इनका पूरा कंसंट्रेट आपके ऊपर है। ओके, अरे मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया अभी, पता है क्या, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो लव वर्ड है दिख रहा है, ये इसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है, वहां पर देखो ध्यान से। अभी एक मक्खी को मैंने अपने हाथों से पकड़ के मैं उसको बाहर तक छोड़ के आई, उसका हाथ पकड़ के गेट तक उसको छोड़ के आई हूँ। ये वो नहीं है, क्योंकि मैंने डोर्स विंडो सब बंद करके रखे हैं। ये कहाँ से आई, दैट मीन्स ये बेचारा एक जोड़ा था, प्रेमी जोड़ा था, और मैंने, हे राम 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 क्षमा देही, क्या हो गया मुझसे, यहाँ पर ये बेचारी गम में बैठी है या गम में बैठा है, और एक को मैंने बाहर
अब आप बोलेंगे मैम आप मिलाने का काम कर रहे हो, इनको अलग करने का, सीरियसली मुझे ध्यान गया मेरा अभी जस्ट यहाँ पर। अभी मैं क्या करूँ भाई, उसको लेके आना पड़ेगा। पहले हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, फिर लेके आती हूँ ढूंढ के। देखो इसको भी सुनाई दिया अभी तो ये भी देखा। हाँ कितनी एक्साइटेड हो गई, चली गई। हाँ अभी इसको थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, मतलब फील हुआ कि हाँ भाई ठीक है मेरा भी पार्टनर आएगा जैसे आप लोगों को है ना एक उम्मीद, वैसे इसको भी जगी है एक उम्मीद। अब लग गई अपने काम पे, अपने पर्पस पर। इसका पर्पस क्या है, हमें डिस्टर्ब करना। ओके नेक्स्ट, लव चाइल्ड। देखिए यहाँ पर अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर इनको मतलब इन केस अगर इनके बेबी है तो भाई ये अपनी बेबी की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और अगर ये भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन या तो इनका कोई बेबी है, या फिर ये अपने पापा जी, स्पेसिफिकली अपने डैड को लेके, अपने पापा जी को लेके ये बहुत ही ज्यादा मतलब वो होता है ना कि प्रोटेक्टिव या फिर पॉसेसिव, कुछ भी कह लीजिए। मतलब मेरे पापा जी हैं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। इन्होंने अगर कुछ कह दिया, जो कह दिया वही करूंगा, चाहे फिर वो मुझे कुएं में कूदने के लिए कहें। ये कूद जाएंगे भाई, ये कूद जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन या तो अपने बेबी को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा उनको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। और अगर आपके टुवर्ड्स को एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसका रीजन ये है कि ये सोच समझ के चल रहे हैं कि कहीं मेरे बेबी को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो जाए मेरे किसी एक्शन से, या फिर मेरे पापा जी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आगे चल के किसी एक्शन से। तो ये एक्शन लेने से इसलिए डर रहे हैं। नेक्स्ट है हैप्पी सिंगल। ओके हैप्पीली सिंगल। क्या क्या लग रहा है इस कार्ड को देख के? इस कार्ड को देख के सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। अगर मैरिड भी है तो भाई वो क्या कहते हैं, शादी करके भी कुंवारे रह गए हैं। मतलब शादी भी कर ली लेकिन इंटरेस्ट नहीं है अपने पार्टनर में यहाँ पर। और अगर इनकी शादी नहीं हुई है, ये मैरिड नहीं है, तो ये सिंगल है भाई। ये भयंकर वाले सिंगल बैठे हैं। ठीक है, यार दोस्तों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कोई लव इंटरेस्ट मुझे दिख नहीं रहा एज ऑफ नाउ, तो दिख नहीं रहा। मैसिव रिग्रेट्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। दैट मीन्स ये हैप्पीली सिंगल वाला सिर्फ एक स्टेटस है इनका, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई हम हैप्पी हैं। सिंगल 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 वो आ गया ना एक वो वीडियो ध्यान में, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, है ना। तो नहीं, ये बहुत ज्यादा दुखी हैं। ये सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं, इनको रिग्रेट है आपको छोड़ने का या आपसे दूर होने का, या इस कनेक्शन में ये जो सिचुएशन बनी है इससे ये बहुत ज्यादा रिग्रेट है इनको। ये सिंगल रह गए, ये लिटरली क्राई कर रहे हैं, देखो सर पकड़ के कि भाई ये क्या हो गया। दिखा ऐसे नहीं है कि भाई मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, नहीं, कोई हैप्पी नहीं है सिंगल रह के, ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है भाई। आप अकेले रह के हैप्पी तभी रह सकते हैं जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, तभी कहते हैं सेल्फ लव करो। सेल्फ लव का मतलब क्या है भाई? सेल्फ लव का मतलब ये है अपने साथ रहना सीखो। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन स्टार्टिंग में ही यार दोस्तों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, मतलब लोग इनके आसपास हैं। ये इंसान इतना ज्यादा डिपेंड है ना किसी पर, ये अकेला रह ही नहीं सकता हैप्पी। ओके अभी पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, देखते हैं राइट नाउ ये आपको क्या स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं। एक मिनट, आपको एक पाइल का चुनाव करना है राइट नाउ। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? दिस इज पाइल नंबर 1। सॉरी, क्या शादी अटेंड की, कोल्ड हो गया मेरे को तो। ओके दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना, एक लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद करके यूनिवर्स को याद कीजिए, प्रेयर कीजिए कि राम जी आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए कौन सी पाइल हमारे लिए है।
और जो भी आपका अंतर्मन कहता है कि भाई इस पायल का चुनाव कर लो, तो उसी पायल का चुनाव कर लो, बस देखी जाएगी फिर जो होगा सो। होप आप लोगों ने पायल का चुनाव कर लिया है। जो मेरे व्यूवर्स अभी भी मेडिटेट कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, तो देखिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज किया, लेट्स सी आपके पर्सन राइट नाउ आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं भाई कम हम भी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पी है, अगर आप अपने करियर पर फोकस्ड है, अगर आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि ये देख पा रहे हैं, तो इनका घमंड लिटरली इनको कह रहा है कि नहीं झुकेगा तो अपन भी नहीं। ठीक है, तो भाई एक फ्रेश स्टार्ट तो इनको चाहिए। कुछ पता है क्या लग रहा है मुझे, प्लीज बैकग्राउंड नॉइज पे ध्यान मत दीजिएगा, फोकस आपका इन कार्ड्स पर और मेरी वॉइस पे होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मुझे पता है क्या लग रहा है, ये इंसान जो है ये कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है। मतलब ये इंसान अपना ईगो सेफ रखेगा, मैं पहले बता दूं। ये इंसान जो है आपको जो सेल्फ लव की एनर्जी में देख पा रहे हैं, आप जो खुद पर फोकस है, आप जो अपनी ही दुनिया में हैप्पी हैं, इस इंसान को ये तो आइडिया लग गया कि आपको इनकी इतनी नीड नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, अब ये इंसान ये सोच रहा है, घमंड इतना भयंकर वाला है इस इंसान के अंदर, तो ये ऐसा सोच रहा है कि भाई ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा जो घमंड है, मेरा जो ईगो है, ये भी सेफ रह जाए और बात भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके माइंड में कोई स्ट्रेटेजी चल रही है। ये देखिए बहुत चालाकी से आपके साथ आगे बढ़ेंगे, मैं पहले ही बता दूं। तो यहाँ पर प्लीज आप भी अपना जो ब्रेन है उसको एक्टिव रखें, क्योंकि ये जो इंसान है ये डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में कोई तो स्ट्रेटेजी, कोई तो प्लानिंग चल रही है, और वो ऐसी प्लानिंग है जहां ये इनको इनिशिएट ना लेना पड़े, आप ही इनिशिएट ले लो। अभी ऐसी सिचुएशन ये क्रिएट कर देंगे जहां आप खुद ही सोचोगे चलो मैं ही कर देती हूँ, वैसे नहीं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, सो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, तो ये क्या करेंगे, अपने उस म्यूचुअल फ्रेंड को, क्योंकि उसको पता है कि म्यूचुअल फ्रेंड उधर भी जाएगा, तो वो क्या करेंगे, ये करेंगे यार क्या करूं, शायद मेरी गलती हो गई, मैंने उसको बहुत दुख दिया, मतलब कुछ मिक्स्ड सिग्नल देंगे कि भाई वो अभी चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना, ये वो। अरे चाहते हैं तो आ नहीं सकते क्या, क्यों किसी के थ्रू आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं? तो थोड़ा सा समझो इस बात को कि अगर किसी के थ्रू अगर आपको कोई मैसेज पहुंचाया जा रहा है, तो भाई आप बोलो कि नहीं बस ठीक है, जरूरत ही नहीं है उस इंसान की, ऐसे बोलो। फिर वही म्यूचुअल फ्रेंड उधर जाएगा, फिर बताएगा भाई उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है। इन्हीं को आने दो। मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे व्यूवर्स आपसे, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज किया स्पेसिफिकली, आप इनकी बातों में मत आइएगा। ये ऐसी सिचुएशन, ऐसा माहौल क्रिएट करने वाले हैं जहां आप ना चाहते हुए भी फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा, तभी कह रही हूं, दिमाग अपना ना एक्टिव रखिएगा, इमोशनल फूल नहीं बनना है। ये आपके मन से खेलेंगे, इनको अच्छे से पता है कि आपकी वीकनेस कहाँ है। ओके, घूम घाम के आ गया ये फिर से वही। जिन्होंने पायल नंबर 2 को चूज किया है, लेट्स सी। देखिए आपके पर्सन ओवर थिंकिंग, देखिए इनके फाइनेंस बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है इस वक्त। इनके फाइनेंस ठीक नहीं चल रहे हैं, बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ की टोटली बैंड बज चुकी है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। स्पेसिफिकली आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपने भी इनका साथ छोड़ दिया। आपसे तो एटलीस्ट इन्होंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपने छोड़ दिया। इनफैक्ट इनको तो ऐसा लगा था कि आप इनको चेज करोगे, लेकिन आपने इनको चेज करना ही बंद कर दिया। आपने तो इनके हाल पर छोड़ दिया। अब इनकी लाइफ में जो मतलब अभी जो भूचाल आया है, उसको देखकर ये मतलब सोचे जा रहे हैं कि भाई क्यों ऐसे, मतलब अचानक से आप ऐसे चेंज कैसे हो गए, कैसे आपने अपने इमोशंस ऐसे अपने अंदर के जो इमोशंस है वो मार दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो वही हो ना जो अगर ये कोई कॉल या मैसेज नहीं करते थे तो आप कितना बेचैन हो जाते थे। जब तक इनकी आवाज नहीं सुनते थे तब तक आपको नींद नहीं आती थी। अब क्या हो गया ऐसा? तो ये लिटरली क्या है, ये अभी ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं। ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं आपके बाबू सोना के। किधर गया ये? कुछ हैंड रिटन मैसेज और फिर हम सॉन्ग लेंगे, या तो सीधे से सॉन्ग आ जाएंगे और नहीं आएंगे तो हम ले लेंगे। वैसे आज मैं ऐसे नहीं, आज मैं वैसे मैसेज दिखा दूंगी। अभी आप पूछोगे मैम वैसे कैसे? ऐसे
ठीक है, और निकालूं क्या? हम्म, अरे ओके, अब ये कितने हैं देखते हैं। ये है हमारे, हाँ 10 मैसेज तो बहुत है भाई। 10 मैसेज कभी इन्होंने भी टाइप करके भेजे हैं क्या? वैसे तो बहुत है ऐसे देखा जाए तो पहला मैसेज है, हम कांटेक्ट करेंगे आपसे। मैंने कहा ना ये कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ये किसी फेक अकाउंट से आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 मैसेज आपको बताए थे कि क्या, एक तो ये कि ये अपना ईगो सेफ रखना चाहते हैं, दूसरा ये कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे लेकिन फेक अकाउंट से। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, नेक्स्ट है, ये समय सही नहीं है। इनको ऐसा लगता है ये टाइम सही नहीं है, जब राइट टाइम आएगा तभी आपको कांटेक्ट करेंगे। मतलब इन्होंने मुहूर्त निकाल के रखा है। वेरी गुड। आपका गुस्सा, OMG, तो भाई आपके गुस्से से डर रहे हैं। गुस्से का डर होता है ना, तो अब तक आ चुके होते बड़े। जरूरत सॉन्ग है ये, वैसे एक विलन मूवी का सॉन्ग है, बहुत बढ़िया सॉन्ग है, बहुत इमोशनल सॉन्ग है। मुझे तेरी जरूरत है, तो इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा ना, प्रिटेंड कुछ भी करो। नेक्स्ट भी सॉन्ग आया है, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, क्या आंखों से देखो भीगा भीगा प्यार, कुछ ऐसा ही है ना। हाँ, वैसे ये मूवी अभी फिर से 7 फेब को ये फिर से सिनेमा में लगाई गई थी, है ना। लेकिन पता है मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने आज तक ये मूवी नहीं देखी। बस इसी बात का घमंड है। सब देख रहे हैं, रो रहे हैं। मुझे एक बार तो हुआ था कि एक बार देखो टाइम निकाल के, ये ऐसी मूवी कैसी है ये जिसमें मतलब इतना। अरे हाँ हाँ, ठीक है, थम्बा 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर तो ये क्या है, सॉन्ग इतने सैड सॉन्ग है, और मूवी भी मुझे सैड ही लग रही है। अभी मुझे एंडिंग भी सैड ही लग रही है, इसकी वजह से मैंने देखी नहीं है, देखूंगी कभी। तो ये उसी मूवी का सॉन्ग है, तेरा चेहरा नजर आए, जैसे ही है, आपको अच्छे से पता होगा। बहुत पछता रहे हैं, मैंने कहा ना, रिग्रेट है। सिंगल सिंगल सिंगल, नॉट हैप्पी हैप्पी, नॉट बोलना भूल गए ये, ठीक है, मैंने बोल दिया। नेक्स्ट है, अब ये देखो, बेचारी है या ये बेचारा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये किस्मत का मारा या मारी है। यहाँ पर देखो कैसे घूम घाम के फिर से यहीं बैठी है। इसको एक उम्मीद है पक्का कि यही छोड़ के आई थी, यही पकड़ के लेके आएगी मेरे पार्टनर को। अभी आई है, अभी बस यही काम करना है मुझे इस रीडिंग के बाद। आप डिवाइन का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए। यस, है भाई, है, हम एक्सेप्ट करते हैं। आप हो, डिवाइन ने भेजा था आपको इनकी लाइफ में, लेकिन इनको कदर नहीं हुई। हंसी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ हंसी बन गए। अरे आगे की लाइन नहीं आती, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। सुन लेना आप ये सॉन्ग, वैसे बहुत अच्छा सॉन्ग है। आप मेरे सपनों में आते हैं, बस यही तो रह गया, और क्या है? हमारे पास कोई ऑप्शन छोड़ा है, और क्या करेंगे, सपनों में ही आएंगे, जिंदगी में तो आने नहीं दे रहे। तो भाई आजकल आप इनके सपने में बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट है, मैं सॉन्ग आए हैं, 2-3 सॉन्ग आए हैं, सुन लीजिएगा जरूर। अब तेरे दिल में हम आ गए, आप दिल में आए हैं, हम सपनों में आए हैं, हिसाब बराबर। अब तेरे दिल में हम, इसमें भी देखो, मतलब एक पार्टनर नाराज है, एक जो दूसरा है वो मना रहा है, लेकिन आपके पार्टनर मनाना तो चाह रहे हैं, लेकिन अपना ईगो हर्ट नहीं करना चाहते। इनके ईगो की तो A से T, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता है, A की भी और T की भी। सॉन्ग भी आ गया और मैसेजेस भी आ गए। अब मुझे ये देखना है मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। बहुत दिनों बाद ये डेक मेरे आगे आई है, सच में मेरे को ध्यान ही नहीं है मेरे डेक, मतलब मैं रख के फिर यूज तो मुझे वही 3-4 डेक करनी है, बाकियों का तो पता ही नहीं। अरे ऐसे तो पता है कहाँ है, रख रखी है मैंने, लेकिन आगे नहीं आती है, और जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं। हे राम जी, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? take a chance on them,
यहाँ पर देखिए, आप मुझे हो सकता है मेरे व्यूवर्स, आप जो है वो रिस्क लेने से डर रहे हैं। आप इतना ज्यादा इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया कि मतलब आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा ना हो कि अगेन मुझे हर्ट कर दे। लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि आपको एक चांस तो लेना पड़ेगा इस इंसान को लेके, वरना पता कैसे चलेगा भाई ये इंसान सुधरा या नहीं सुधरा। देखो, अगर आप इनको एक चांस देते हो, इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि या तो ये इंसान, मतलब आपको पता लग जाएगा चेंज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, रिश्ता आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा चलेगा। अगर ये इंसान सुधरा नहीं है तो आप क्या है, आप श्योर हो जाएंगे। अभी तक तो जो आपकी डाइसिस सिचुएशन है या फिर आप जो डाउट में है, आप कंफ्यूज हैं कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एटलीस्ट आप क्लियर तो हो जाएंगे, ठीक है, कि ये बंदा भाई है क्या, मतलब ये सुधरने लायक भी है नहीं है। वाओ, यहाँ पर थ्रोन का कार्ड, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। मैं मेरे व्यूवर से एक ही बात कहूंगी इस मैसेज को देखने के बाद, इससे ब्यूटीफुल मैसेज इस पूरी डेक में नहीं है, ठीक है। वैसे सारे ब्यूटीफुल मैसेज हैं लेकिन ये मेरा फेवरेट वन है। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है, आई मीन यूनिवर्स बोल रही है आपको कि आपकी पोटेंशियल आपकी पोटेंशियल एंडलेस है। समझो इस बात को, कहने का मतलब ये है किसी भी एरिया में देख लो, अगर आप इन दिनों बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट हो रही हैं चीजों को लेकर, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, सेल्फ डाउट आ रहा है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मत करो, सेल्फ डाउट तो बिल्कुल मत करो। तुम मेरा वो क्रिएशन हो जिससे मैं खुद उम्मीद लगाए बैठा हूं कि ये कर जाएगा पार, ये हर मुश्किल को पार कर जाएगा, ये यही कर सकेगा और किसी के बस की बात नहीं है। यूनिवर्स खुद आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। यूनिवर्स ने आपको तभी एक पर्पस दिया है, यूनिवर्स ने अपना एक कोई काम आपको सौंपा, आपका सोल पर्पस जो है। तो यूनिवर्स को अच्छे से पता है, यूनिवर्स को आप पर विश्वास है कि आप ये कर जाएंगे, तो फिर आप सेल्फ डाउट क्यों कर रहे हैं। आपकी पोटेंशियल, आप जो करना चाह रहे हैं, आपकी जो पावर है वो एंडलेस है। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको सेल्फ डाउट हो रहा है कि मुझसे नहीं होगा। मैं कहती हूँ आप इसे होगा। अगर आपको कोई काम सौंपा जा रहा है, आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में डाला जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। आप सोचते हो बस ऐसा ही हो गया, नहीं, कोइंसिडेंस तो कुछ होता ही नहीं है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। आपको क्या लगता है, आप ये जो कुछ झेल रहे हो इस सिचुएशन में, या जो कुछ भी आप सफर कर रहे हो इस वक्त, ये ऐसे ही हो रहा है? आपको या तो कुछ सिखाया जा रहा है, या आपको जहां तक पहुंचाना है उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर सेल्फ डाउट करना बंद कर दो। देखो छोटी सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल, शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। आपको ऐसा लगता है मुझसे ये नहीं होगा, जैसे एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर है और उसके साथ में एक और जो आम आदमी है, मतलब नॉर्मल सी बॉडी जिसकी है, तो वजन उठाने के लिए सबसे पहले अगर मतलब उसको मतलब हम हमारे माइंड में क्या आता है, कोई वजन उठाना है तो हम किसको बोलेंगे वजन उठाने के लिए? हम उस बॉडी बिल्डर को बोलेंगे कि भाई तुम वो उठाओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा? तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आपको अगर सिचुएशन में डाला है तो यूनिवर्स को आपके अंदर की पावर दिख रही है कि भाई हाँ ये कर जाएगा। मैं फिजिकल बॉडी या फिजिकल पावर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आपके इनर पावर की, आपके आपकी इनर स्ट्रेंथ की। एंड लास्ट वी हैव फेस्ड। ओके, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। मैंने एक वर्ड यूज किया था वो उस मक्खी के लिए जब ये बार बार चक्कर काट रही थी, ये भी बेचारी बेचैन है, वैसे आप भी बेचैन हो सकते हैं। स्लो डाउन, मैंने बोला था थम्बा थम्बा, थम्बा मतलब रुको, थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस, हैव पेशेंस। वही बात मैं आपके लिए यूज कर रही हूँ। ये मैसेज आ गया, स्लो डाउन, रुक जाओ, क्यों भाग रहे हो? जो चीज आपकी है वो आप ही के टुवर्ड्स आना चाह रही है, लेकिन आप भाग रहे हो उसके पीछे क्यों? जब वो आप ही की तरफ आ रही है तो क्यों भागना? आराम से पेशेंस रखो, धैर्य रखो। ये जो भी एंजाइटी या जो भी टेंशन हो रही है मत लो, मतलब दूर दूर तक इसकी नीड ही नहीं है। सेलिब्रेट योरसेल्फ। भगवान ने ये बहुत बढ़िया चांस आपको दिया है
कि कुछ वक्त के लिए बाबू सोना की बातों से आपको फ्री करके, उनकी टेंशन से थोड़ा फ्री करके आपको थोड़ा टाइम मिला है ताकि आप खुद को सेलिब्रेट कर सके, खुद के साथ सेलिब्रेट कर सके। हमेशा यार दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया है, हमेशा फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के सेलिब्रेट किया है, कभी खुद के साथ सेलिब्रेट किया है, कभी आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, अकेले एंजॉय करना है उसको, किया ऐसा? नहीं किया तो करो। आपको खुद को सेलिब्रेट करना भाई। खुद को कहाँ आप आंक रहे हो, मतलब कहाँ देख रहे हो खुद को? आपको ऐसा लगता है कि किसी के बिना आप हैप्पी नहीं रह सकते? क्यों लगता है ऐसा? मैं तो कहती हूँ सबसे, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जब मैंने सेल्फ लव सीखा या मैंने जब सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, सीरियसली मुझे ऐसा लगता था कि मैं भाई क्या गलती कर रही थी, मैं किसको चेज कर रही थी, मैं क्या कर रही थी भाई, पास में कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। आज वो वाले थॉट आते हैं। आज जो मैं खुद को, जो खुद का टाइम, जो मतलब खुद ही के साथ जो स्पेंड करती हूँ ना जिस टाइम को, उसका कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं सकता। अगर वही टाइम मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठ के भी टाइम स्पेंड करूँ ना, वो भी मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता जितना मैं मेरे खुद के साथ, क्योंकि मैं खुद को सेलिब्रिटी से कम नहीं समझती। आप कुछ अगर खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई नहीं, लाइफ तो तब बने जब इसके साथ डेट पे जाओ या इसके साथ टाइम स्पेंड करो, नहीं, आपकी लाइफ तब बनेगी जब यही वाले थॉट, यही वाली फीलिंग आपको खुद को लेके आएगी। मेरी लाइफ तो तब सक्सेसफुल होगी, मैं तो मेरी लाइफ में तब सक्सेसफुल होऊंगा जब मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मतलब खुद का, मतलब खुद से प्यार करूंगा। मतलब क्या, मैं क्या बताऊं, सेल्फ लव इतना, जिस दिन हो गया ना आपको खुद से प्यार, उस दिन क्या बोलूं अभी मैं, कौन पार्टनर, कहाँ का पार्टनर। आपके एक सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए, आपके 5 मिनट के लिए तरसेंगे लोग। बस 5 मिनट दे दो मैम, सर 5 मिनट दे दो। जरूरी नहीं आप फिर क्या काम करते हैं क्या नहीं, लेकिन जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में होते हैं, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग वेट करते हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, कि भाई 5 मिनट दे दो। एनीवे, सो ये गाइडेंस थी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो भी करी क्या कर सकते हैं, नहीं समझ में आई तो नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में समझ लेना। तो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर ये वीडियो आपको हेल्प की है या आपसे मैच की है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा, मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।